मेरी तड़पती रही जवानी। मैं पल्लवी हूँ, एक सामान्य परिवार में जन्मी थी। मेरे परिवार में मम्मी पापा और हम 2 भाई बहन हैं। मेरे पापा की छोटी सी दुकान है, उसी से कपड़े दवा और हम लोगों की फीस और खाना पीना सब चलता है। मेरी मम्मी एक छोटे से स्कूल में टीचर थी, तो उनको जो पैसा मिलता उससे माँ घर का खर्च चलाती थी। मेरी मम्मी का वह थोड़ा ही पैसा पापा के लिए बहुत हेल्प हो जाता था। पापा उसी में से मेरी शादी के लिए पैसा जमा कर रहे थे। मेरा रंग सांवला है, मेरे बाल बहुत लंबे हैं जो कमर से नीचे तक लटकते हैं। जब मैं हंसती हूँ तो दोनों तरफ मेरे गाल में छोटे गड्ढे बनते हैं जो मेरे हंसते चेहरा को खिला देते हैं। मेरी स्लिम बॉडी है, कमर पतली है पर उस हिसाब से मेरे उभार बड़े हैं। जब जींस और टी शर्ट पहनकर निकलती हूँ तो कितनों के मुंह में पानी आ जाता है। लड़के ललचाई नजरों से देखने लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा दुपट्टा ओढ़कर बाहर जाती हूँ। मैं जब 15वीं साल में प्रवेश कर रही थी तभी से मेरी जवानी उफान मारने लगी। मेरी जवानी बहुत दर्द देने लगी। मेरी आंखें मेरी दिनचर्या को और भी जटिल बना रही थी, क्योंकि मेरी आंखें बहुत नशीली है। जब मैं कामुक होती हूँ तो मेरी आंख और भी नशीली हो जाती है। मेरी आंख से पहचान सकते हैं कि मैं अब कामुक हो गई हूँ, इसलिए मैं रोमांटिक फिल्म सबके साथ नहीं देखती। एक बार की बात है, जब मैं 16वीं साल में प्रवेश कर चुकी थी, सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे। मम्मी पापा और छोटा भाई मम्मी मेरे ठीक सामने बैठी थी। फिल्म रोमांटिक थी, सब लोग बैठकर देख रहे थे। फिल्म में एक जगह सीन आया और हीरो हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन को सपने में इमेजिन करने लगा। सीन में हीरो अपनी सुहाग रात में हीरोइन के गाल पर किस करता है और उसके होठों को चूसने लगता है और खूब प्यार भरी बातें करता है। मैं इधर कामुक हो जाती हूँ, मेरे नाली में पानी आ जाता। जैसे जैसे उनकी बातें रोमांटिक होती है, वैसे वैसे मेरी नाली में पानी भरने लगती और मेरी आंखें नशीली हो गई, मानो मैं किसी को खा जाऊंगी। मैं एकदम कामवासना की बाढ़ में बढ़ने लगी। मैं कितनी भी कोशिश करती नॉर्मल होने की, पर अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाई। सब साथ में फिल्म देख रहे थे। मेरी बहन बार बार मेरी तरफ देख रही थी। वो मुझसे छोटी थी, वो मेरी आंखों को देखती। तभी मेरी मम्मी की नजर भी पड़ गई और हम दोनों की नजर लड़ गई और वो बोली, तेरी आंखों में क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं वहाँ से उठी और चली गई, क्या जवाब देती, और अपने रूम में जाकर सो गई। तब से सबके साथ ऐसी फिल्म नहीं देखती। अगर ऐसा सीन आता तो तुरंत बाहर निकल जाती। इस तरह मेरी जवानी मेरी ही कातिल बन गई। अगर बाहर निकलती थी, कोई सुंदर लड़का दिखता था तो मन यही करता कि उसे खा जाऊं। मैं 16वां साल की हुई, तभी से शुरू अपनी जवानी के इस तूफान को 3 सालों तक संभालते हुए 19वां साल में प्रवेश कर गई। अब मेरी जवानी और नहीं संभल रही थी। यहाँ तक तो बचते बचाते आ गई। आगे कैसे बचेगी भगवान जाने, क्योंकि मुझे इतना तो हमेशा याद रहता था, घर का मान मर्यादा और मम्मी पापा की प्रतिष्ठा। पर मेरी कातिल जवानी ये बात नहीं समझती, मैं कितनी भी समझाऊं। और मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैं कॉलेज में पहला दिन पढ़ने गई। एक लड़का जो बहुत सुंदर था, वो पहले दिन लाइन मारने लगा। मैं इग्नोर करती रही। कुछ दिन के बाद किसी न किसी बहाने बात करने लगा। वो मेरे ही क्लास में पढ़ता था, उसका नाम रोहन था। उसकी हमसे दोस्ती हो ही गई।
हम दोनों के बीच बात शुरू हुई। पहले पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात होती थी। वह हर समय बात करने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढते रहता था। इस तरह बहाने से ही बात करते करते साल खत्म होने लगा था। एक दिन रोहन बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। यह बात सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझसे फोन नंबर मांगा और मैं दे दी। यहीं से हम दोनों में फोन पर बातें होने लगी और पढ़ाई के टॉपिक से शुरू हुआ, अब प्यार मोहब्बत पर आ गई। लेकिन मुश्किल मेरी बढ़ गई। जब भी रोमांटिक बात होती थी, मेरी सोई जवानी जाग जाती और मेरी आंखों में नशा चढ़ जाता। बस यही लगता किसी को खा जाऊं। मेरी नाली में पानी आ जाता और मैं तड़पने लगती और फिर मैं फोन काट देती थी। ऐसे ही दिन कटता रहा और मैं 21वां साल में प्रवेश कर गई। मैं गांव की लड़की थी। हमें बहुत समाज और के मान मर्यादा का बहुत डर था, नहीं तो कब की मैं चारदीवारी फांद गई होती। पर अब मेरी जवानी मेरे बस में नहीं रह पा रही थी। सबका बांध टूट रहा था और एक दिन रोहन से प्यार भरी बातें करते करते मैं कह डाली कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बात सुनकर रोहन बहुत खुश हुआ, मानो यही सुनने का इंतजार कर रहा था। उसका पैर जमीन पर नहीं रहा। रोहन 7वें आसमान पर उड़ने लगा था और मैं तो मानो बावली हो गई। पर कहाँ मिले, मैं बाहर निकलती नहीं थी। बस कॉलेज और कॉलेज से घर, अब क्या करें। बस यूं ही 2 महीने तक हम लोग सोचते सोचते रह गए, कैसे कहाँ मिले। तभी एक दिन मम्मी बोली कि हम लोगों को तुम्हारे मामा के यहाँ जाना है, तुम अकेली घर पर रह पाओगी। बहुत खुश हुई यह बात सुनकर। मैं बोली, मम्मी मैं अब बच्ची नहीं हूँ, पर जाना कब है। मैं पूछी मम्मी से तो मम्मी बोली 1 महीना बाद। सुनकर मैं अब दुखी हुई, पर सोची चलो ठीक है। जैसे इतना दिन तक इंतजार की, 1 महीना और सही में रोहन को डेट बता दी। रोहन भी बहुत खुश हुआ। अब एक एक दिन साल की तरह कटने लगा था। हम दोनों बहुत खुश थे। मिलने का समय अब आ गया। मैं रोहन को फोन की, घर में कोई नहीं है, सब लोग चले गए हैं। मैं अकेली हूँ और तुम 10 बजे रात को आना। अगल बगल के तब तक सब सो जाएंगे। आकर फोन की घंटी बजाना, डोर बेल नहीं। रोहन बोला ठीक है। इधर अब एक एक घंटा साल की तरह कट रहा था। मैं बार बार जाकर घड़ी देखती। अंततः 10 बज गया और मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मैं बहुत उत्साह में थी। बिस्तर ठीक किया, उसमें सेंट छिड़की और मैं नया नाइटी जालीदार पहनकर तैयार हो गई दरवाजा खोलने के लिए। पर 11 बज गया, पर मोबाइल की घंटी नहीं बजी। मैं कभी मोबाइल को चेक करती तो कभी दरवाजा खोल कर देखती। मैं अब परेशान होकर रोहन को फोन लगाई। मोबाइल पर घंटी बज रहा था पर फोन नहीं उठा। मैं समझी लगता है रोहन रास्ते में है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा। पर 12 बज गया, फोन नहीं उठा और रोहन आया भी नहीं। मेरी प्यासी जवानी पूरी रात तड़पती रही। सच संवर कर पर प्यास बुझाने वाला नहीं आया। दूसरे दिन मैं कॉलेज गई। उस दिन रोहन कॉलेज नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। मैं अब परेशान हो गई, रोहन को क्या हुआ। दूसरे दिन जब कॉलेज गई तो पता चला रोहन का एक्सीडेंट हुआ है। रोहन अस्पताल में भर्ती है। मैं वहां देखने गई तो वहां रोहन नहीं मिला। उसके पापा वहां से दूसरे बड़े शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले गए। इस तरह मेरी प्यास अधूरी रह गई। मेरी मम्मी जब मामा के घर से आई तो एक फोटो लेकर आई।
फोटो हमें देखने के लिए दी, बोली तेरी शादी लग गई है, लड़का कैसा है। मैं शर्मा कर अंदर चली गई और जाते जाते बोली अच्छा है। मेरी शादी जिससे लगी है उसका नाम अनुराग है। लड़का विदेश में नौकरी करता है। मेरी मम्मी पापा को शादी अच्छी लगी। लड़का के पास शहर में एक अच्छा मकान था। उसकी सैलरी भी अच्छी थी और उसके परिवार में माँ बाप और लड़का, बस 3 लोग थे। छोटा परिवार था। मैं लड़के की फोटो देखी तो लड़का बहुत सुंदर, हैंडसम, लंबा कद काठी का था और मैं शादी के लिए तैयार हो गई। शादी की सभी तैयारी होने लगी। मैं बहुत खुश थी। शादी का समय आ गया। मेरा मन में शादी के बाद को लेकर बहुत खुशी थी। जिंदगी का असली मजा लेने का समय नजदीक जो आ रहा था। मुझे लड़का का नंबर मिल गया जिससे मेरी शादी होनी थी। मैं फोन लगा दी और पूछी आप अनुराग हैं? तो उधर से आवाज आई हाँ मैं अनुराग। वे फिर पूछे आप कौन? मैं बोली आपकी पल्लवी। तो अनुराग बहुत खुश हुआ। अब हम दोनों की रोज बातें होने लगी। वे बहुत ही रोमांटिक बातें करते थे। उनकी रोमांटिक बातें सुनकर मेरा लेवल हाई हो जाता था। जब जब वो रोमांटिक बात करते मेरी नाली पानी पानी हो जाती। अंततः मेरी तड़पती जवानी का सूखापन खत्म हो गया। मेरी शादी हो गई और मैं अनुराग के घर चली गई। बहुत सुंदर और बड़ा घर था। दिन भर घर में चहल पहल रही। मुझे तो बस रात का इंतजार था। कब रात हो, पूरा रूम सज गया था। रात के 10 बजा में बेड पर घूंघट में बैठी थी। मैं अनुराग को नाम से ही बुलाती थी। जब अनुराग आकर मेरा घूंघट उठाया और मुझे एक अच्छा सा रिंग दिया और मुझे गले से लगा लिया। फिर बैठकर हम लोग बात करने लगे। पहले पसंद नापसंद बाहरी बातें हुई और कुछ समय बाद ही अनुराग टॉपिक चेंज करके रोमांटिक टॉपिक पर बात करना शुरू कर दिया और रोमांटिक बातें करने लगा। और रोमांटिक बात पर एकदम से मैं नशीली और कामुक हो जाती थी। अब मेरी आंखें नशीली होने लगी और नाली में पानी आने लगा। अनुराग जब मेरी आंखों को देखा तो वो देखता ही रह गया और नशीली आंख देखकर वह भी उत्तेजना में आ गया। ऐसी ही मेरी आंख हो ही जाती थी। कोई भी देखकर उत्तेजित हो जाए। अब अनुराग हाथ से मेरी उभारों को सहलाने लगा और वह दबाने लगा। मैं भूखी प्यासी अनुराग पर टूट पड़ी। मैं यही चाह रही थी कि इसे कब खा जाऊं और अनुराग को अपनी बाहों में खींच ली। मैं उसके ऊपर ही चढ़ गई। अब मेरी जवानी को शांति मिल ही गई। मेरी नाली का ज्वार भाटा शांत हो गया। 1 महीने तक खूब जिंदगी गुलजार होती रही, मानो दुनिया की सभी खुशी मिल रही थी। अभी नहीं तो कब, कुछ और नहीं, क्या रात क्या दिन, सब एक कर दी थी। तभी पता चला अनुराग का छुट्टी समाप्त हो गया और वो फिर चले गए। मानो मेरी दुनिया फिर वीरान हो गई। जो जिंदगी गुलजार थी, रंगीन थी, वो सुखी हो गई। 2 साल पर 2 महीना की छुट्टी मिला था। 1 महीना शादी की तैयारी में चला गया था। 1 महीना बचा था, वो भी खत्म हो गया। अब अनुराग 2 साल के लिए फिर चला गया। मैं अकेली घर में रह गई। फोन पर रोमांटिक बातें करता और रोमांटिक बातें सुनकर मैं हमेशा तड़प उठती हूँ। 2 साल होने वाला है। हर दिन मुझे ऐसे ही तड़पते बिता है। अब वो 2 महीने की छुट्टी आने वाले हैं। अब मेरी नाली जो रेगिस्तान बन गई है, हरी भरी होने वाली है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि जब हम नए वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।